देखिए, आज हम आपको ये बताएंगे कि आपके दैनिक जीवन में जो छोटी छोटी बीमारियां आती हैं, कभी सर्दी जुकाम, कभी बुखार, कभी सर दर्द, ये क्यों होता है आपको बार बार, और इसको दूर करने के ज्योतिष के उपाय क्या हैं। पहले ये जानते हैं कि जो छोटी छोटी बीमारियां रेगुलरली होती हैं आपको, इसके पीछे कौन से ग्रह हैं। देखिए, शरीर के स्वास्थ्य का जो मुख्य ग्रह है वो है सूर्य। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता और शरीर की सुरक्षा का स्वामी है मंगल। चंद्रमा और मंगल थोड़े बहुत भी गड़बड़ हों तो दोनों मिलकर निरंतर छोटी छोटी बीमारियां देते हैं। कभी कभी इसमें बुध और शुक्र की भूमिका भी होती है। अगर कुंडली में सूर्य या मंगल में से एक भी ग्रह बेहतर हो तो आदमी को छोटी छोटी बीमारियां परेशान नहीं करती। लेकिन अगर सूर्य या मंगल में से एक भी ग्रह गड़बड़ हो गया आपका, तो छोटी छोटी बीमारियां आपको निरंतर परेशान कर सकती हैं। आप निरंतर इसको झेलने पर मजबूर हो जाएंगे। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली जो प्रॉब्लम लोगों को होती है वो है सर्दी जुकाम और खांसी की। क्यों होती है? देखिए, आम तौर पर ये जो तुरंत समस्या हो जाती है सर्दी जुकाम खांसी की, ये संबंध रखती है मुख्यतः चंद्रमा से और कभी कभी संबंध रखती है मंगल से। चंद्र जिनकी कुंडली में कमजोर होता है, मौसम बदला और उनको सर्दी जुकाम हुआ, यानी हर बार मौसम के बदलाव पर बीमार पड़ जाते हैं। जिन भी लोगों को ये समस्या नियमित रूप से रहती हो, ऐसे लोगों को देर रात तक जगने से और देर तक सोने से बचना चाहिए। एक चांदी का गिलास ले लें और चांदी के गिलास से पानी पिएं, या पीने के पानी का जो पात्र है उसमें चांदी का सिक्का डाल दें और उस जल को पीते रहें। ऐसा करने से चंद्रमा को पॉजिटिव शक्ति मिलेगी, और चंद्र को जब पॉजिटिव शक्ति मिलेगी तो कोल्ड कफ की, सर्दी जुकाम की समस्या जो रेगुलर आपको होती है उससे आप बचे रहेंगे। देखिए, स्किन की प्रॉब्लम भी बहुत सारे लोगों को रेगुलर होती है। जैसा गीतिका ने कहा, कभी रैशेज हो जाते हैं, कभी दाने हो जाते हैं, कभी स्किन में खुजली हो जाती है, यानी आती जाती रहती है। होता क्यों है? मुख्य रूप से त्वचा की समस्या बुध की समस्या है, और आंशिक रूप से मंगल और सूर्य की समस्या है। त्वचा के पीछे बुध की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। बुध से त्वचा की समस्याएं लंबे समय तक बनी रहती हैं। अगर बुध खराब है तो स्किन की प्रॉब्लम निरंतर लंबे समय तक बनी रहेंगी। ऐसी समस्या वाले लोगों को नियमित रूप से उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए, और सूर्य की रोशनी में कम से कम 5 मिनट 10 मिनट बैठना चाहिए। एक कांसे का छल्ला, ब्रॉन्ज का छल्ला, बुधवार की शाम को कनिष्ठिका अंगुली में, सबसे छोटी उंगली में धारण करने से भी त्वचा की समस्या में लाभ होता है। बहुत सारे लोगों को आंखों की रेगुलर समस्या होती है।
आँखों में ड्राइनेस हो जाती है, आँखों से पानी आता है, आँखों में खुजली होती है। ठीक है, तो अगर आपको रेगुलर आँखों की समस्या होती है तो भूमिका किसकी है? आँखों की समस्या मुख्य रूप से सूर्य से संबंध रखती है। सूर्य और चंद्रमा नेत्र ज्योति के स्वामी हैं और कभी कभी इसका संबंध होता है शुक्र से। यानी आंखों में अगर आपको दिक्कत है तो सूर्य, चंद्र और शुक्र इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। आंखों की रोशनी की समस्या हो तो सुबह के समय नंगे पैर घास पर चलना चाहिए। नाखून नहीं चबाने चाहिए। नाखून दांतों से चबाएंगे, आंख कमजोर होगी। आंखों से अगर हमेशा पानी गिरने की समस्या हो तो सूर्योदय के समय सूर्य के सामने कुछ देर बैठने का अभ्यास करना चाहिए। आंखों की समस्या के मामले में भी उगते हुए सूर्य को जल देना, सूर्य की रोशनी का प्रयोग करना, ये सब बहुत बेहतर होता है। सूर्य की रोशनी के जितने संपर्क में रहेंगे, आंखों की स्थिति उतनी बेहतर होगी। अगर आपको रेगुलरली हड्डियों का दर्द रहता है, आज है कल है, रोज रहता है ये थोड़ा बहुत, या आपके सर में अक्सर दर्द हो जाता है, सर दर्द से परेशान रहते हैं, तो कारण क्या है? ये समस्या सूर्य और शनि से संबंध रखती है। हड्डियों का दर्द या सर दर्द की मुश्किल सूर्य और शनि से संबंध रखती है। हालांकि अलग अलग जगहों के दर्द के लिए इसमें अलग अलग ग्रहों का योगदान होता है। अगर हड्डियों में दर्द की समस्या है तो पैरों के अंगूठे में चांदी का छल्ला धारण करिएगा। और अगर अन्य जगह पर दर्द हो रहा है तो सबसे छोटी उंगली का जो निचला हिस्सा है, इसको धीरे धीरे अगर 5 मिनट तक दबाएं तो इससे भी दर्द से राहत मिलती है। लेकिन मुख्यतः दर्द के मामले में भी देखा गया है कि सूर्य की रोशनी का और सूर्य को जल चढ़ाने का प्रभाव बहुत अच्छा होता है। देखिए, बुखार जो है ना, वास्तव में ये कोई बीमारी नहीं है। बुखार का मतलब है कि शरीर में कहीं भी ज्यादा गड़बड़ी होगी तो शरीर उसकी सूचना देता है बुखार के रूप में। वास्तव में बुखार कोई बीमारी नहीं है। आपके शरीर में विष ज्यादा हो जाए, टॉक्सिन्स ज्यादा हो जाएं तो बुखार होता है। अगर बुखार नियमित रूप से रहता है तो शरीर को विष मुक्त करना चाहिए, शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना चाहिए। हर रविवार को बिना अन्न का उपवास रखें, केवल लिक्विड लेकर, केवल फल खाकर, खाली पेट रोज तुलसी के पत्ते खाइए। सप्ताह में 1 दिन केवल लिक्विड लेकर अगर उपवास रखें, फलों का नियमित सेवन करें, तुलसी के पत्ते का प्रयोग करें तो निश्चित रूप से शरीर विषमुक्त होगा और जो आपको बार बार बुखार होता है वो नहीं होगा। देखिए, सर दर्द और पेट की समस्या सबसे ज्यादा कॉमन है और पेट की समस्या में गैस की दिक्कत, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, पेट का भारी रहना,
ऐसा अगर होता है तो कारण क्या है? बृहस्पति और चंद्रमा से ज्यादातर पाचन तंत्र की और पेट की समस्याएं पैदा होती हैं। सूर्य भी बड़ा महत्वपूर्ण है डाइजेशन के मामले में, लेकिन ऐसा देखा गया है कि चंद्रमा अगर जरा भी गड़बड़ हुआ तो पेट गड़बड़ होगा, और बृहस्पति अगर निगेटिव हुआ तो लिवर की समस्याएं आपको परेशान करेंगी। क्या उपाय करना चाहिए? तांबे का गिलास ले लें, तांबे के बर्तन का पानी पीजिए, या तांबे के गिलास से अगर पानी पीजिए तो बहुत अच्छा होगा। और नियमित रूप से हरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग करिएगा। रात में तांबे के पात्र में जल भर करके रख दें और सुबह उस जल को पी लें। और ग्रीन कलर का प्रयोग जीवन में ज्यादा से ज्यादा करें। ऐसा करने से पेट की समस्याओं में सुधार होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।